जय श्री हरि। ओम नमो नारायण। दोस्तों, आज की कथा है 8 वारों की, जो बहुत ही फलदायी कथा है। इस कथा को श्रवण मात्र से धन संपत्ति की कोई कमी नहीं रहती है, इसलिए ध्यान से सुने। पौराणिक कथा के अनुसार आज 3 कथा सुनाने जा रही हूँ, बीच में छोड़कर नहीं जाना, कथा का लाभ नहीं मिलेगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, बातें ज्ञान की YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के द्वारा भक्ति, ईश्वर कथा, पौराणिक कथाएं, प्रेरक कहानियां और ज्ञानवर्धक कहानियों का विशेष संकलन आपको मिलेगा और आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देख पाएंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपना बहुमूल्य साथ बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों। किसी गांव में एक माँ बेटा रहते थे और बहू भी साथ रहती थी। एक दिन सुबह माँ गंगा स्नान के लिए जा रही थी तो बहू से कह गई कि मेरे बेटे को सुबह रोटी दे देना। उसने कहा ठीक है, मैं दे दूंगी। सुबह बेटा उठा तो बोला कि माँ मुझे रोटी दो। ये सुन उसकी पत्नी आई और बोली कि ना तो तुम्हारी माँ यहाँ है और ना ही रोटी, कुछ कमा कर लाओगे तो ही मैं रोटी दूंगी। वह बोला भगवान, मैं कमाना नहीं जानता हूँ। लेकिन बहू नहीं मानी। उसने कहा अच्छा, तुम 4 रोटी आम के अचार के साथ ही दे दो। बहू ने 4 रोटी बनाई और अपने पति को दे दी। वह रोटी लेकर कुएं की मुंडेर पर आकर बैठ गया और भगवान को याद करने लगा। वह बोला राम, मैं कमाना नहीं जानता हूँ। भगवान उसकी बात सुन ब्राह्मण का वेश बनाकर आए और कहने लगे कि तुम इतने उदास क्यों बैठे हो। वह बोला मेरी पत्नी ने कहा है कि जब तुम कमाना जानोगे और कमाकर लाओगे तभी रोटी मिलेगी, लेकिन मैं कमाना नहीं जानता। भगवान बोले कि मैं भी कमाना नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं 8 वारों के नाम जानता हूँ। इससे तुम्हारे घर अटूट भंडार भर जाएंगे। भगवान बोले कि तुम चावल के दाने ले लेना और पानी की घंटी लेना। जो बर्तन ढके हुए हैं उनका मुंह खोल देना। जो घर के बर्तन उल्टे पड़े हैं उन्हें सीधा कर देना। भगवान के रूप में ब्राह्मण ने कथा कही और उसने सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 8 वारों का आसरा भरियो पीहर सासरा। इसके बाद उसके घर में अटूट भंडार होते चले गए। घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या लाए हो। उसने कहा कि 8 वारों का नाम लाया हूँ। पत्नी ने सोचा चलो कुछ तो लाया है। पति फिर बोला कि चावल के दाने और पानी की घंटी ला। जो औंधे मुंह पड़े हैं उन्हें सीधा कर, जो ढके हैं उनका मुंह खोल दे। पति ने कही। पत्नी ने सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 8 वारों का आसरा भरियो पीहर सासरा और अटूट भंडार होते चले गए। अपनी पत्नी से उसने एक दिन कहा कि मैं बेटी से मिलने जा रहा हूँ। फटे से कपड़े पहन बेटी के यहाँ गया तो बच्चे बोले कि नाना आए हैं, नाना आए हैं। बेटी बोली कि नाना क्या आए हैं, 2 दिन की मुफ्त रोटियां तोड़ने आए हैं। बेचारा सोचने लगा कि गरीबी सब कहलवा देती है मुख से। पिता ने बेटी से कहा कि बेटी मेरी 8 वार की कहानी सुन ले। बेटी ने जवाब दिया कि पिताजी मेरा झूठा है और पिता भूखा ही सो गया। अगले दिन बेटी को पिता पर तरस आता है तो कहती है कि पिताजी आप अपनी कहानी सुनाओ। पिता बोला कि चावल दाने ला, पानी की घंटी ला, जो औंधे मुंह पड़े हैं उन्हें सीधा कर, जो ढके हैं उनका मुंह खोल दे। पिता ने कही। बेटी ने सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 8 वारों का आसरा भरियो पीहर सासरा और अटूट भंडार होते चले गए। बेटी टोकरे भर भर कर बांटने लगी। बेटी की पड़ोसनों ने जब कहा कि तुम तो कहती थी कि तुम्हारा बाप कुछ नहीं लाया है, तो ये इतना सामान जो तुम बांट रही हो ये कहाँ से आया है। बेटी ने जवाब दिया कि मेरे पिता तो खाली हाथ ही आए थे, ये तो 8 वारों की कहानी का फल है। पड़ोसन बोली कि अपने पिता को कहो कि वह हमें भी 8 वार की कहानी सुना दें। पिता ने कहा कि आज तो मेरा मुंह झूठा हो गया है, लेकिन कल मैं कहानी सुना दूंगा। दूसरे दिन पिता ने बेटी की पड़ोसनों को भी 8 वारों की कहानी सुनाई, जिससे उनके घर में भी अटूट भंडार हो गए। जैसे भगवान के वेश में ब्राह्मण की 8 वारों की कहानी से सबके भंडार भर गए, उसी तरह से कहानी कहने वाले और सुनने वालों के भी भंडार भर जाएं। एक बामन बामनी बहुत गरीब थे। बामनी कहती कुछ कमा के ला। बामन कहता मैं कमाना क्या जानूं।
बामनी कहती ना ला तो चल दिया, बोला राम कमानो जानू जा। राम कमानो जानू ना। भगवान एक ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। यार कहकर बात वो बोला राम कमानो जानू ना। ब्राह्मण बोला मैं भी कमानो ना जानू, एक 8 बार की कहानी जानू हूँ। उसका नेम है, बोला भाई कह दे। बोला इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, राहु केतु, गुरु जी ध्यान धरूं, पार्वती की सेवा करूं। उसने कहा बहुत अच्छा, कही 1-2 बार फिर कह दे। उसने भी नेम लिया, वहाँ से वल दिया। आगे हाली हल चला रहा था। बोला मेरी कहानी सुन ले। वो बोला तेरी कहानी सुनूंगा, इतने में हल चलाऊंगा। वो चल दिया। उसके बैल की टांग टूट गई। हाली के पेट में दर्द हो गया। उसने आवाज दी, राह बटेरो कह कहानी मैं सुनूंगा। उसने कही इतवार, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, गुरु जी का ध्यान करूं, पार्वती जी सेवा करूं। बोला बहुत अच्छी कही, एक बार फिर कह दे। उसने फिर कही, उसके पेट का दर्द ठीक हो गया, बैल की टांग भी ठीक हो गई। हल जोतने लगा तो धन का टोकना निकला। हाली बोला तेरा धन है, तू ले जा। उसने कहा तेरा ही है। सुने का फल या 8 बार की कहानी का फल। आगे चल दिया। पनिहारी पानी भर रही थी। बोला मेरी कहानी सुन ले। बोली मैं तो पानी भर के जा रही हूँ, मेरे बालक रो रहे हैं। उसने ना सुनी। उसकी रस्सी टूटकर बाल्टी कुएं में गिर गई। वो बोली राह बटेरो कह कहानी मैं सुनूंगी। उसने कही, उसने सुनी। एक बार फिर कह दे। उसने कही। उसके मिट्टी के बर्तन पीतल के हो गए। कुएं से बाल्टी निकल आई, पानी भर के चली गई। आगे गया, बेटी के गया। बच्चे बोले के नाना के लाया। बोला मैं तो कुछ भी नहीं लाया, एक 8 बार की कहानी लाया हूँ, नाना तो ही कह दे। नाना ने कही। उसने सुनी इतवार, सोम, मंगल, बुध, वीर, शुक्र, शनि, राहु, केतु, गुरु जी का ध्यान धरूं। नाना बहुत अच्छी लगी, एक बार फिर कह दे। उसने फिर कही बेटी के घर में खूब धन हो गया। बच्चे बोले कहानी सुने का फल है, 8 बार की कहानी का फल है। फिर आगे चल दिया। ब्राह्मणी दरवाजे पर खड़ी थी। बोली यो तो खाली हाथ आ गया। बोला मैं कहूँ था ना कि कमानो ना जानू। वो बोली कुछ तो लाया होगा। बोला एक 8 बार की कहानी लाया हूँ। बोली वही कह दे। ब्राह्मण ने कही। ब्राह्मणी ने सुनी। इतवार, सोम, मंगल, बुध, वीर, शुक्र, शनि, राहु, केतु, गुरु जी का ध्यान करूं, पार्वती जी की सेवा करूं। बोली अच्छी कही। फिर कह। उसने फिर कही। उसके घर में खूब धन हो गया। बोली तुम कह रहे थे कुछ ना लाया। बोला ये कहानी सुनने का फल है, 8 बार की कहानी का फल है। 8 बारों की कथा। एक माँ बेटा थे। माँ नहाने गई तो बहू से कह गई कि मेरे बेटे को सुबह रोटी दे दियो। उसने कहा अच्छा के दूंगी। सुबह बेटा बोला माँ रोटी दो। बहू बोली ना माँ है ना रोटी, कमा के लाओगे तभी रोटी दूंगी। वह बोला भगवान मैं तो कमाना ना जानू, लेकिन बहू नहीं मानी। उसने कहा अच्छा तो 4 रोटी दे दो। बहू ने बनाकर दे दी। वह रोटी लेकर कुएं की पाल पर जाकर बैठ गया और कहने लगा राम कमानी ना जानू। भगवान ब्राह्मण का वेश बनाकर आए। बोले तुम है ऐसे उदास क्यों बैठे हो। वह बोला मेरी पत्नी ने कहा है कि कमा के लाओगे तो रोटी मिलेगी, पर मैं कमाना नहीं जानता। ब्राह्मण बोले भैया कमाना तो मैं भी नहीं जानता, पर मैं 8 वारों का नाम जानता हूँ, जिससे तेरे अटूटन धन भंडार हो जाएंगे। गेहूं के दाने और पानी की घंटी ले लो, एक बर्तन को उधारो, आंधों को सीधा करो। ब्राह्मण ने कही। उसने सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 8 वारों का आसरा भरियो पीहर सासरा। अटूट भंडार होते चले गए। घर पहुंचा। घर वाली बोली क्या लाए। उसने कहा 8 वारों का नाम लाया हूँ। घर वाली ने सोचा चलो कुछ तो लाया है। गेहूं के दाने और पानी की घंटी ला, आंधों को सीधा, धक्कों को उघाड़ो। उसने कही। उसने सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 8 वारों का आसरा भरियो पीहर सासरा। अटूट अन्न धन भंडार भरते चले गए।
बहू से बोला मैं बेटी के जा रहा हूँ। फटे से कपड़े पहनकर बेटी के गया। बच्चे बोले नाना आए, नाना आए। बेटी बोली कैसे भेष में आए हैं? बच्चे बोले मैले भेष में आए हैं। बेटी से कहा बेटी 8 वारों की मेरी कहानी सुन ले। उसने कहा पिताजी मेरा मुंह झूठा है। उसके पिता भूखे ही सो गए। अगले दिन बेटी को तरस आया। पिताजी पिताजी अपनी कहानी सुनाओ। पिताजी ने कहा गेहूं के दाने लाओ, पानी की घंटी लाओ, धक्कों को उघाड़ो, आंधों को सीधा करो। पिता ने कही, बेटी ने सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 8 वारों का आसरा भरियो पीहर सासरा। अटूट अन्न धन के भंडार भरते चले गए। बेटी भर भर के बोये बांटने लगी। पड़ोसन ने कहा तुम तो कह रही थी मेरे पिताजी कुछ नहीं लाए, फिर ये भर भर के बोये कैसे बांट रही हो? मेरे पिताजी तो खाली हाथ ही आए थे। ये तो 8 वारों की कहानी का फल है। अपने पिताजी से हम सबको भी 8 वारों की कहानी सुनवा दोगी क्या? उसने पिताजी से कहा। पिताजी बोले आज तो मेरा मुंह झूठा है, कल सुना दूंगा। अगले दिन उसके पिताजी ने पड़ोसन को 8 वारों की कहानी सुनाई। उसके भी खूब अन्न धन के भंडार भर गए। ये 8 वारों जैसे उस ब्राह्मण के 8 वारों की कहानी से सबके अटूट भंडार भर गए, वैसे सबके भरना कहानी कहते सुनते हुकारे के भरने वाले पर अपनी कृपा करना।